तो ये वीडियो अपना पत्र लेखन के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, उसका सही फॉर्मेट क्या होता है, उसे लिखने का सही तरीका क्या होता है। कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि पत्र लिखते समय नहीं करनी होती है, वो सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने पत्र के लिए। एंड मैं आपको बता दूँ ये जो सीजी बोर्ड में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है और मैं अगर बोलूँ तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, बाकी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हो, खुद ही लिख सकते हो। अगर कोई रैंडम टॉपिक भी आता है तो आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि ये हिंदी में होता है तो हम हिंदी यार अक्सर बोलते हैं, तो हिंदी में आप आराम से बना सकते हैं इसे। एंड मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका जो मार्क्स है वो कैसे डिवाइड किया जाता है। ये 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले 1 मार्क्स में, सेकंड है 3 मार्क्स में एंड फिर से 1 मार्क्स में। देखो ये जो 1 मार्क्स है ना, वो आपको मिलता है फॉर्मेट का। सही फॉर्मेट कैसे लिखना होता है एकदम सिस्टमैटिक, वो आपको 1 नंबर देता है। और बीच में जो कंटेंट लिखते हैं हम लोग कि ये समस्या है हमें, ये समाधान है, विनम्रता करते हैं हम, सारी चीज़ के आपके 3 मार्क्स मिलते हैं। एंड ये जो 1 नंबर है वो आपके मात्रा में मिलते हैं, मतलब जो कॉमा वगैरह लगाते हैं, महोदय लिखते हैं, लास्ट में धन्यवाद लिखते हैं, उसका आपको 1 नंबर मिलता है। तो ऐसे करके हमें 5 नंबर मिलते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या-क्या कवर कराने होता है बता देता हूँ। देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पास पूरा फॉर्मेट बताऊँगा सारी चीज़ें। एंड जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है यहाँ पास लेटर को, मतलब पत्र लेखन को, तो मुझे पता चला है कि औपचारिक जो पत्र है, जो फॉर्मल लेटर है, वो मैक्सिमम चांस है पूछने का। मतलब आपको पता है 2 लेटर आप कहेंगे, 2 औपचारिक पत्र आएँगे और वाले ऑप्शन में। एंड दोनों ही चांस यहाँ पास है, 90% चांस है, 90% चांस है कि दोनों ही यहाँ पास फॉर्मल लेटर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास इनफॉर्मल का उतना ज़्यादा चांस नहीं होता है, वो ज़्यादा ही ईज़ी हो जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल यहाँ पास थोड़ा-सा टफ यहाँ पास होता है फॉर्मल, बट ये उतना ज़्यादा टफ नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा ये टफ हो सकता है। बट मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ एंड आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपके भी बन जाएँगे। एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास बताऊँगा, टॉपिक बताऊँगा प्रैक्टिस के लिए। तो चलो यहाँ पास वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पास हिंदी के लिए यहाँ पास मैंने क्या-क्या कर लिया है पहले ही। देखिए यहाँ पास मैंने जो निबंध है उसका पहले एक वीडियो बना रखा है जो कि 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पास मैंने 5 नंबर का इसका पूरा फॉर्मेट कैसे लिखना होता है, सारी चीज़ मैंने बता दिया है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आ सकते हैं, निबंध आ सकते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड साथ ही यहाँ पास आज मैं आपको बताने वाला हूँ पत्र लेखन, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले यहाँ पास जो अपठित गद्यांश है उसका भी मैंने बना रखा है, जो कि 8 नंबर में आता है। और मैं सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको देखने के मिल रहे हैं, सभी टॉपिक पर मैं अच्छे से एक-एक वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड इसके बाद कौन-सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बता देना। वैसे सारे टॉपिक पर बताऊँगा, बट आपको कौन-सा इसके बाद चाहिए वो आप बता देना। मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बना दूँगा। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं बना रहा हूँ, जो कि कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कुछ दिन नहीं, एक ही दिन के अंदर मैं सारी चीज़ें बना दूँगा, ताकि आपको जल्दी हो जाए। हमारे पास 3 दिन है, तो मैं ट्राई करूँगा पहले दिन, मतलब कल, मतलब कि देखा जाए तो आज ही बोल दो जिस टाइम ये वीडियो डलेगी। मैं अभी शूट करूँ वो रात के अभी बज रहे हैं 2, ठीक है? हाँ, रात के अभी साढ़े 2 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये सुबह मिलेगी। तो आज मैं पूरा वीडियो शूट करूँगा एंड नेक्स्ट डे, ठीक है? नेक्स्ट डे कौन-सा है? 11 मतलब सॉरी 11 नहीं, हाँ 12 तारीख तक आपको पूरा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा हिंदी का। एंड 30 को आप पूरा अच्छे से कर लेना। एंड 40 को एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से कर लेना। यहाँ पास मतलब एग्ज़ाम देना है, मतलब अच्छे से एकदम फोड़-फाड़ देंगे, ठीक है? मतलब 80 में 80 यहाँ पास लाने का हमारा टारगेट है, वो कंप्लीट करेंगे। एंड तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पास टाइम वेस्टिंग नहीं करना चाहता। तो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसे लिखना होता है पूरा लेटर को, मतलब कि अपना जो पत्र है। सबसे पहली बात, जैसे हम इंग्लिश में करते थे, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, बाई साइड से आपको शुरुआत करना है इसे लिखना। शुरुआत में हम क्या लिखेंगे? सेवा में लिखेंगे, श्रीमान जो है, जिसे भी पत्र लिखना हो तो वो लिखेंगे। पता लिखेंगे, उनका नाम जो है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर लिखता है उसका विषय, ठीक है? तो पहले आपको बाईं तरफ से लिखना शुरू करना है, जो सेवा में हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको यहाँ पास विषय, जो सब्जेक्ट होता है वो लिखना है। देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, आपको एक लाइन में लिखना है, एकदम शॉर्ट में लिखना है। आपको तुरंत ही, मतलब जो चेकर है वो पता लगा ले ये जो लिख रहे हो उसका मेन टॉपिक क्या है, ठीक है? आपको ऐसे लिखना होता है कि जो चेकर है ना वो कुछ नहीं जानता है, आप मतलब लेटर वगैरह के बारे में, मतलब आंसर जानते नहीं है, तो आपको उसको समझाना होता है एकदम अच्छे से। तो आपको एकदम छोटा सा लिखना है ताकि वो अच्छे से समझ जाए कि इस टॉपिक में आपने लिखा है, ठीक है? तो एकदम छोटा सा आपको लिखना है, एक लाइन में लिखना है। इसके बाद आपको संबोधन लगाना है, मतलब कि एक तरह से रिस्पेक्ट देना है। किसे देना है, किसको आप लिख रहे हो, तो जस्ट विषय के नीचे आपको महोदय लिखना है, या मान्यवर आप लिख सकते हो, ठीक है? महोदय आप लिख सकते हो या मान्यवर लिख सकते हो। जैसे हम लोग हिंदी में यहाँ पर सर या मैडम लगाते थे, तो यहाँ पास महोदय या मान्यवर आ जाएगा। ठीक है? एंड इसके बाद आपको मुख्य भाग, जैसे मैंने बताया था, बॉडी जो कि अपना कंटेंट होता है,
तो उसके आपके 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? ये जो फॉर्मेट मैंने बोला कि बाएँ तरफ से वगैरह लिखना होता है, मैं आपको इसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको एक टॉपर का आंसर शीट भी दिखाऊँगा कि उसने कैसे लिखा हुआ है सारी चीज़ें अच्छे से, मैं आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पास आपको क्या है बॉडी जो है उसके 3 मार्क्स मिलते हैं, तो आप बॉडी जो है ना वो 3 टाइप से लिख सकते हो मतलब 3 तरीके आपको लिखने हैं या आप चाहो तो 2 तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है समस्या, देखो क्या समस्या है आपको वो पहले आपको बताना है एक पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपको ये मतलब निवेदन करना है उस समस्या के समाधान के लिए। थर्ड में आप ये बता सकते हो कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपना अनुभव बता सकते हो मतलब कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये चेंज करना चाहिए ऐसे। तो आप 3 चीज़ें बना सकते हो, 3 पैराग्राफ में आप बना सकते हो। चाहो तो आप 2 पैराग्राफ में भी बना सकते हो, ठीक है? फिर भी चलेंगे। पहले ये ज़्यादा मार्क्स में आया करता था तो 3 बनाते थे, बट आप 2 बनाओगे फिर भी चलेगा, ठीक है? तो आपको 2 बनाना है, कौन-सा? पहले समस्या बताना है, फिर निवेदन करना है समस्या के समाधान के लिए। आपको ये बताना है, फिर लास्ट में आपको क्या है धन्यवाद लिखना है और फिर जो भी आज्ञाकारी शिष्य वगैरह वो जो है, वो मतलब वो तो लेटर में आ जाता है वो अपना, ठीक है? वो नॉर्मल लेटर में आ जाता है। आपको भवदीय या फिर और कुछ चीज़ें लिख लेनी, मैं आपको बता दूँगा अभी। एंड उसके बाद लास्ट में आपको नाम और रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है? एंड मैं आपको यहाँ पास टॉपर का जो सीट है वो आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना होता है। देखो सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें सेवम या प्रति वो आपको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। एंड ये जो है 2019 का है, तो यहाँ पर पहले ऐसे लिखा जाता था। एंड अभी भी आप लिख सकते हो, मैं बोलूँगा ये जो है ना वो आपको जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, ये काफ़ी अच्छा होगा, आप लाइन से लिखना, ठीक है? तो आपको प्रति लिखना है या सेवम में लिखना है, फिर अध्यक्ष हो गया, जिससे लिख रहे हो आप वो लिखना है। एंड फिर नीचे में आप लिख सकते हो उसका प्लेस, किस प्लेस में है वो, मतलब जगह आपको लिखना है, ठीक है? ये नगर पालिका है वो कहाँ का है, तो जैसे कि बिलासपुर है तो बिलासपुर लिखना है, रायपुर है तो रायपुर, भिलाई है तो भिलाई, जो भी है वो लिख लेना है। उसके बाद कोई विषय लिखना है तो विषय आपको एक लाइन में लिखना है जैसे कि इसने लिखा हुआ है। मैं एक बार ज़ूम कर लेता हूँ, मुझे अच्छे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ये। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास प्रॉब्लम क्या है, तो मोहल्ले में साफ-सफाई से संबंधित तो एकदम छोटा सा ही इसने लिखा है एक लाइन में, तो आपको वैसे ही एक लाइन में लिखना है। फिर मैंने बोला यहाँ पास महोदय लगाना है या फिर मान्यवर आप लगा सकते हो। फिर आपको स्टार्ट करना है, तो पहले आपको समस्या बताना है, फिर उसका समाधान के लिए निवेदन करना है। तो आप लिखेंगे निवेदन है कि जो भी चीज़ें आप लिखना है, ठीक है? मतलब पहले समस्या बता देना है, ये समस्या है हमारे यहाँ कचरा वगैरह हो गया है, मतलब साफ-सफाई की कमी है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पास निवेदन करना है। देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, मतलब जो टॉपर है उसने सबसे पहले यहाँ पर उसने पूरा जो समस्या है वो बता दिया है, फिर लास्ट में निवेदन किया है। देखो निवेदन है कि आप इस मोहल्ले साफ-सफाई हेतु नियुक्त कर्मचारी वगैरह करेंगे, मतलब ये बोला है कि यहाँ पास एक तरह से निवेदन किया है उसके समाधान के लिए। तो आपको यही चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आपको समस्या बतानी है, जो भी समस्या है आप बना के लिख सकते हो भाई, हिंदी में है तो आप आराम से बना के लिख सकते हो। एंड उसके बाद आपको समाधान के लिए बोल देना है एंड लास्ट में आपको ये सधन्यवाद लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पास बताया था, आप धन्यवाद लिख सकते हो डायरेक्ट या भव्य जो भी है आप या सधन्यवाद भी लिख सकते हो। फिर लास्ट में आपको यहाँ पास लिखना है अ, पार्थी लिख लेना, ठीक है? जो पद लिखता है वो यहाँ पास पार्थी लिख लेना एंड रोल नंबर एंड नेम जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? एंड मैं आपको कुछ ऐसी गलती जो है वो आपको बता देता हूँ। मतलब देखो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, कुछ इसी तरह से लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे ज़ूम आउट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। एंड कुछ इसी तरह से आपको लिखना है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद रखना है। कुछ गलती मैं आपको बता देता हूँ जो कि नहीं करनी होती है। सबसे पहली बात तो देखो फुल मार्क्स पाने के लिए आपको टिप्स पहले बता देता हूँ। देखो, जो भी लेटर हो गया मतलब सारी चीज़ें होती है वो आपको नए पेज से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि इसने लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, नए पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है। एंड आपको ये जो मार्क है ना नंबर का क्रमांक वो आपको एकदम सही डालना है, आपको गलत नहीं डालना है। एंड गैपिंग आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पास गैपिंग किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पास गैपिंग है बीच में, वो आपको गैपिंग जो है वो करनी है ताकि क्लियर दिखे आपका जो लिखे हो वो चीज़ें। एंड उसके बाद आपको पद वगैरह नाम है, रिस्पेक्ट आपको देना है, कौन से पद में आपको लिखना है कि यहाँ पास नगर पालिका है, तो मतलब हमने यहाँ पास लिखा हुआ है निवेदन है कि सारी चीज़ इसमें जो पद है ना, उसका जो भी पद है, ठीक है? नगर निगम पालिका है, तो उसका जो पद है वो आपको लिखना है। एंड यहाँ पास महोदय वगैरह आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद आपको मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सारे एग्ज़ाम में मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको कट फिट जो है वो नहीं करना है। एंड अगर बाय चांस हो जाता है, तो आपको एक लाइन से कट करना है, ऐसे गोतागादी बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है चेकर के माइंड में, ठीक है? तो वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना है, तभी लास्ट इंप्रेशन यहाँ पास मतलब वही लास्ट इंप्रेशन रहेगा। अच्छा रहेगा तो पूरा पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, ये आप अच्छे से जान लो, ठीक है? चेकर आपका अच्छे से चेक करेगा। शुरुआत में आप गलत कर देते हो, तो चेकर के माइंड में ये जाएगा कि ये बच्चा उतना अच्छा नहीं है और ऐसे में वो जो पेपर है, वो उतना अच्छे से चेक नहीं करेगा। तो आपको ऐसा करना है कि पेपर में शुरुआत ऐसा करना है कि जो चेकर है वो पूरा पेपर एकदम अच्छे से माइंड को शांत करके करे, ठीक है?
एंड कुछ गलती मैं जो बता रहा था कि आपको जो डेट वगैरह है वो आपको अच्छे से मेंशन करनी ही करनी है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो भी डेट है, तारीख वगैरह है, वो आपको ऊपर में लिख लेना है या आपको नीचे में लिख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब आप लिखना प्रति लिखना, अध्यक्ष लिखना, जो है उसका लोकेशन लिख देना, फिर लास्ट में डेट लिख देना, ठीक है। या आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, मैं बोलूँगा नीचे लिखना है। नीचे काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि नीचे में जगह काफ़ी होता है और यहाँ पर क्लियर दिखेगा, तो आप नीचे लिखना, पहले से हम लिखते आ रहे हैं तो आपको नीचे लिखना है। एंड इसके बाद आपको कौन सी गलती नहीं करनी होती है, देखो ये जो होता है ना औपचारिक पत्र, मतलब कि ये जो फॉर्मल लेटर है, इसमें ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, फेक के लिखने लगते हैं, खुद ही लिखने लगते हैं सारी चीज़। तो आपको यहाँ पास फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, जो पूछा है बस आपको वही लिखना है, ठीक है। लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन आंसर हो जितने भी चीज़ें, वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपको एक पेज में लिखने में मिलेगा, 2 पेज में मतलब उतने ही नंबर मिलेंगे जितने एक पेज में मिलेगा। तो आपको जितना वर्ड लिमिट बोला है ना, आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। एंड इससे टाइम भी बचता है काफ़ी अच्छे से। मतलब देखो वर्ड लिमिट सोच समझ के ही दिया जाता है कि टाइम, मतलब टाइम में पेपर जो है बन जाए, तो आप वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना प्लीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक, आपको रियल नेम जो है वो नहीं लिखना है, रियल रो नंबर नहीं लिखना है। एंड यहाँ पास मुझे पता नहीं कि ये जो रो नंबर है वो रियल है कि नहीं है, एंड आप लोग देख सकते हो। एंड वैसे ये वीडियो यहीं तक थी, मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बता दिया कौन सी गलती नहीं करनी होती है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉडल पेपर से, मैं तो यही रेफर करूँगा। आप मॉडल पेपर में जितनी भी चीज़ें दी है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बताऊँ तो एक रेलवे वाला है, रेलवे विभाग में कुछ मतलब ऐसे व्यक्ति घुस जाते हैं जो बिना टिकट के घुस जाते हैं, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो रेलवे में बिना टिकट के घुस जाते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, शराब वगैरह पी के, ठीक है। तो वो वाला एक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक है अपना रोड वाला, ठीक है, वो है। और कुछ और है निवेदन, आपको एक पेड़ माँ के नाम के ऊपर यहाँ पास लिखना होगा, या मतलब कि ऐसा है समाचार पत्र में आपको कुछ चीज़ के बारे में बताना है, यहाँ पास लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र में कोई आर्टिकल छपवाना है, उसके ऊपर आ सकता है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ बस प्रैक्टिस कर सकते हो मॉडल पेपर से। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे आपको चाहिए, मतलब कौन से वीडियो पे टॉपिक चाहिए, तो आप बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।